जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक मास में बहुत सारी महिमाओं का वर्णन किया जाता है। कार्तिक मास को बहुत सारे नामों से भी पुकारा जाता है। कार्तिक या दामोदर मास सर्वोत्तम, पवित्र और अनंत महिमाओं से पूर्ण मास है। यह विशेषता भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण है। इस मास में कोई भी छोटे से छोटा व्रत भी कई हजार गुना अधिक परिणाम देता है। स्कंद पुराण के अनुसार मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। न कार्ति समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शस्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक भगवान कृष्ण को दीप दिखाने का उत्सव है और माता यशोदा द्वारा रस्सियों से ऊखल में बांधे गए भगवान कृष्ण दामोदर का गुणगान करने का मास है। अर्थात जितना श्री कृष्ण भगवान के लिए कुछ करिए, याद करिए, स्तोत्र आदि का पाठ करिए, जप करिए, वह कई गुना हो करके प्राप्त होता है। कार्तिक अर्थात दामोदर मास में सभी को निम्नलिखित अनुष्ठानों कार्यकलापों का पालन करना चाहिए। पहला, प्रतिदिन भगवान कृष्ण को घी का दीपक अर्पण करना और दामोदराष्टकम गाकर उसके तात्पर्य पर चिंतन करना। सभी को सदैव भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। हरि नाम जप और कीर्तन को बढ़ाना चाहिए। तीसरा, यथासंभव वरिष्ठ वैष्णवों से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। भागवत श्रवण के लिए अन्य व्यर्थ के कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष जैसी अन्य संपूर्ण आत्मसमर्पण जैसी कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण अत्यंत लाभकारी होता है। चौथा, एकमात्र कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए अर्थात खाना चाहिए। पांचवा, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित श्री शिक्षाष्टकम का प्रतिदिन उच्चारण तथा मनन करना चाहिए। छठवां, श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत का प्रतिदिन पठन पाठन करना चाहिए। तुलसी महारानी को प्रतिदिन जल तथा दीप दान करना चाहिए एवं प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्रदान करें। आठवां, भगवान के लिए स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाना चाहिए। नौवां, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 10वां, दैनिक जीवन में तपस्या का आचरण करना चाहिए। अब देखिए, ये सारी चीजें एक ही समय में जरूरी नहीं है। आप किसी एक चीज का संकल्प लेके चलिए और जो नियमित रूप से हो जाए, सरल, सहज और आसान तरीके से, वह करके कार्तिक मास के लाभ को उठा सकते हैं एवं कार्तिक मास को अपने पुण्यकारी, लाभकारी बना सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं।